स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो है क्या होगा, कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, जैसे और भी जैसे चैप्टर था उसी तरीका से ये चैप्टर है। अब बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, फिर हम लोग समझेंगे इसको, बहुत मजा आएगा। तो आओ देखो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखो ट्रिगोनोमेट्री। इसको ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे ये हो गया TRI, ट्राई, इसका मतलब होता है 3। और फिर यहाँ पर आ गया गोनो। गोनो मीन्स हो गया साइड्स या एंगल्स। और ये जो मेट्री है ये मैटर होता है, तो इसका मतलब होता है टू मेजर। तो यहाँ पर आ गया ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया 3 साइड्स और एंगल्स टू मेजर, यानी 3 साइड या एंगल्स को क्या करना है, मेजर करना है। तो अब आता है 3 साइड या 3 एंगल किसमें होता है। अगर कोई कौन सा फिगर है जिसका 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, ट्रायंगल होता है। सिंपल सी बात है भाई, ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल होता है तो 3 साइड और किसमें होता है, तो ट्रायंगल होता है। ये ट्रायंगल हो गया, यानी ट्रायंगल का काम आएगा इसमें। अब हम लोग और जब ट्रायंगल का काम आएगा तो हम लोग यहीं से फिर हम लोग आएंगे। अब देखो ट्रायंगल तो तुम लोग को ही पता होगा कि ट्रायंगल बहुत सारा टाइप का होता है। ट्रायंगल को साइड्स के बेस पे बांटा गया है, ट्रायंगल्स को एंगल के बेस पे बांटा गया है, बांटा गया है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल जो मेनली हम लोग लेंगे क्लास 10 के लिए, वो जो ट्रायंगल लेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, याद होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये 90 डिग्री, ये जो सिंबल ऐसे देते हैं ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये एक एंगल 90 डिग्री, नाम दे दो इसका ABC। ये देखो एक ट्रायंगल है, एक एंगल ये ऐसे बना दिए, मतलब ये 90 डिग्री। या नहीं भी लिखेंगे 90 डिग्री, सिर्फ ये सिंबल बना हुआ रहेगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा पढ़ना होता है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अब एक चीज, फिर अब इसमें तो थोड़ा सा कुछ समझना है। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये तो कुछ तो एंगल बनेगा जरूर, ये कुछ एंगल बनेगा, तो ये भी कुछ एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो ये एंगल, अब तीनों एंगल का सम कितना होता है ये पता है तुम लोग को, 180 डिग्री होता है, तो पता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा डिग्री। थीटा एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, बहुत सारी चीज से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A ये निकालना है हम लोगों को, एंगल B ये 90 हो गया, एंगल C थीटा इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू 180, ये दोनों को इधर ले जाओ, तो -90 माइनस थीटा। तो एंगल A इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि एंगल A कितना निकला, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये भी एंगल निकल गया, ये भी एंगल निकल गया। ये सब कॉन्सेप्ट रख लेना दिमाग में, ये सब चीज को, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग करेंगे, बहुत मजा आएगा उस चीज का। ये देखो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर का एक एंगल, ये एंगल को मान लिए थीटा, यहाँ एंगल थीटा मान लिए। तो जब ये एंगल थीटा इसको मानेंगे, तो ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड, इसको कहेंगे बेस। इसको क्या कहेंगे, बेस। तो बेस को B से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये साइड को मानेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो P से डिनोट करेंगे इसको। और ये जो साइड है, ये जो सबसे लंबा वाला साइड है, जो तिरछा वाला साइड है ना, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको H हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात को, है ना। अब देखो यहाँ पर फिर एक चीज समझ लो थोड़ा सा,
ये भी एकदम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एकदम इसको समझना। ये फिर 90 डिग्री बना दिए ए बी सी। अब देखो थीटा यहाँ माने थे, अब थीटा को यहाँ मान लेंगे क्योंकि थीटा तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी हो सकता है थीटा। तो जब ये थीटा ये मानेंगे तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। मतलब यहाँ पर थीटा के बेस पे जो है बेस बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। हमेशा देखो पी और बी देखो चेंज होगा, देखो है ना, और एच वही का वही रह जाएगा, एच में कोई चेंजेस नहीं है। और पी और बी कैसे बन रहा है, तो थीटा के बेस पे, जहां पर जिस जगह के एंगल लेंगे, यहाँ का एंगल ले रहे हैं तो ये वाला हो गया बेस, अब बाकी ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये एच तो एच है, ये है अपना भाई। यहाँ पर थीटा यहाँ बन रहा, तो बस इसको थीटा से सटा हुआ साइड को बेस, यहाँ थीटा है ना अभी ले रहे हैं हम लोग, तो ये नहीं लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान में रखना। बी से हो गया क्या, बेस, पी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एच से क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा हो गया एंगल, ये साइन का मतलब 90 डिग्री। पूरा क्लियर हो गया, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर एगो पाइथागोरस थ्योरम आया था, पाइथागोरस थ्योरम है तुम लोगों का, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ये तीनों साइड के बीच में रिलेशन एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में इसमें रखना है, ये काम का चीज है, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट जो अब टॉपिक में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो टॉपिक में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में हम लोग टी रेशियोज भी बोल सकते हैं। टी माने क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, टी रेशियो, बड़ा सिंपल सा चीज। ये क्या है, ये है क्या चीज, ये जो है रेशियो दिखा रहा है, रेशियो, रेशियो किसको दिखाता है, तो साइड का रेशियो दिखाता है, साइड्स। अब किसका साइड का रेशियो दिखाएगा भाई, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड का। तो यहां पर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का ये क्या करेगा, रेशियो दिखाएगा, यही हो गया। अब इसमें जो दिखाएगा तो साथ में चलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो एंगल को लेते हुए, मतलब एंगल भी रहेगा, एंगल तो एंगल यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, तो थीटा को लेते हुए और जो ट्रायंगल रहेगा उसका साइड का रेशियो दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, क्या दिखाएगा, समझो इसको थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, और यहां पर दे देते हैं ये 90 डिग्री, और मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, थीटा, मान सकते हैं हम लोग इसको, तो थीटा मान लिए, तो फिर ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस, ये साइड क्या हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। जवाब दो, सबको जवाब देना है, पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जवाब देना है, मुंह बंद करके नहीं रखना है, जवाब देना है, तब ना हमको भी समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चुप रहेगा तो थोड़ा हम समझेंगे, है तब उतना अगर समझ जाता तो फिर बातें अलग, बोलो, बोलने सीखो। तो देखो, तो पी हो गया, बी हो गया, ये हो गया, एच हो गया। अब देखो ये कैसे रेशियो जो है देता है, पहला जो है होता है साइन, SIN साइन, लेकिन शॉर्ट में इसको लिखते हैं SIN, सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे साइन, ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो थीटा एंगल है ना, थीटा को जोड़ दिए, बोले थे ना एंगल जोड़ना है, तो ये थीटा हम लोग ये जोड़ दिए, तो साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, किसके बीच में रिलेशन देता है, P और H के बीच में रिलेशन देता है, P/H। देखो ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो है रिलेशन देता है वो साइन थीटा होता है। जब हम लोग लिखेंगे ना तो ये साइन, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन और फिर ये थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। फिर दूसरा देखो रेशियो कोसाइन होता है, कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं कॉस, और इसमें थीटा जोड़ देते हैं, तो कॉस थीटा बन गया। कॉस थीटा रिलेशन देता है किसके बीच में, बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में रिलेशन, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद थर्ड में होता है टेंजेंट, टेंजेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टेन बोलते हैं, इसमें थीटा ऐड कर दिए तो टेन थीटा हो गया। और टेन थीटा जो है ये रिलेशन देता है पी और बी के बीच में, तो P/B, यही, तो यही तीन तो रिलेशन मेन हो, मतलब पहले होता, फिर धीरे धीरे करके और भी बढ़ा इसमें, तो ये तीन रिलेशन हुआ। पहला क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू
P by H, cos थीटा इक्वल टू B by H, tan थीटा इक्वल टू P by B। एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना है, ये नहीं बैठेगा बनेगा नहीं, सोल्यूशन होगा ही नहीं। ये रिलेशन दिया आपने। अब इसके बाद ये 3 हुआ, इसके बाद और 3 है, नंबर 4। उसके बाद होता है कोसेकेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं कोसेक, इसमें लगा दिए थीटा, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो देता है रिलेशन h बाई पी का देता है, h बाई पी माने h और p के बीच में रिलेशन देता है। जैसे साइन थीटा देखो यहाँ पर p बाई h है, यहाँ पर ये जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर देखो पहले h हो गया बाद में p हो गया, पहले बड़ा वाला साइड फिर बाद में छोटा वाला साइड। हमेशा याद रखना ये जो साइड होगा ना सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, परीक्षा में पूछ देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को क्या कहते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। समझ में आई बात? क्वेश्चन दे देगा, थीटा लगा देगा, अब बोलेगा कि बताओ इससे P और B कौन सा है, तो P और B बताना होगा। तो जहां देखेंगे पहले थीटा वो ढूंढेंगे, जहां थीटा नजर आएगा बस तुरंत उसको सटा हुआ साइड को तुरंत जो उसको बेस मान लेंगे, बाकी परपेंडिकुलर है, एच तो है, एच कौन है जो लंबा सा है, जो लंबा से तिरछा करके है वही एच रहेगा। तो कोसेकेंट इसको शॉर्ट में कोसेक बोलेंगे, और कोसेक थीटा होता है h बाई पी। उसका नंबर 5 पे होता है सेकेंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक, और यहाँ थीटा लगा देते हैं तो सेक थीटा। तो सेक थीटा रिलेशन देता है h बाई बी। देखो जस्ट इसको उल्टा नजर आ रहा है, देखो यह b बाई h है, ये h बाई बी का रिलेशन है। ये सब कैसे बना, ये सब क्लास 11 में पढ़ने के लिए मिलेगा, कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इसको लगा दिए इसको बना दिए ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं है। सबका रीजन है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच ही क्यों होगा, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच क्यों होगा, क्यों उसको लिया गया, ये सब के बीच में सब रिलेशन। तो क्लास 11 में सब पढ़ने के लिए मिलेगा, 10 में भी पढ़ सकता, बुक निकालो पढ़ो देखो, बहुत सारा चीज मिलेगा इसमें देख सकता, कभी होगा तो उसके बारे में भी हम बता देंगे कि कैसे ये सब चीज होता है। खैर उसको अगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, पढ़ाई भी लंबा चल जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा, फिर लगेगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दिखने लगने लगेगा। इसलिए भी वो सही जितना लगे कि हाँ मतलब समझ में आएगा अपना। यह तो क्लियर है एकदम। और एक लास्ट नंबर 6 नंबर लास्ट होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट, इसमें लगा दिए थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू पहले बी हो जाएगा फिर पी हो जाएगा, बी बाई पी। चलो अब एक बार फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एच, कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज गौर कर लो, साइन थीटा और कोस थीटा देखो एक दूसरे का उल्टा है ना, कैसे पी बाई एच है यहाँ एच बाई पी है, एक दूसरे का उल्टा हुआ। कोस थीटा देखो किसका उल्टा हो रहा है, सेक थीटा का, देखो बी बाई एच है यहाँ एच बाई पी, जस्ट इसका उल्टा है। टेन थीटा का उल्टा कौन निकल रहा है, देखो बी बाई पी माने कॉट थीटा, तो कौन किसका उल्टा है ये समझ लेना है। अब यहाँ पर देखो इसको उल्टा को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा किसका उल्टा हुआ कोसेक थीटा का, तो उल्टा को 1 बाई कोसेक थीटा लिखेंगे ऐसे करके। उल्टा का मतलब ऐसे होता है, उल्टा मतलब उसको पलट नहीं देना है, 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब इसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, बोल सकते हैं ऐसे हम लोग। फिर देखो इसी तरह से कोस थीटा, बताओ तो तुम लोग कोस थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा, तो हाँ 1 बाई सेक थीटा। और अगर सेक थीटा का उल्टा बोलेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा, इसका उल्टा पलट देंगे हम लोग, है ना। अब देखो थर्ड नंबर में देखो टेन थीटा, बताओ टेन थीटा का उल्टा क्या होगा 1 बाई, देख के बोलो आराम से बोलो, हाँ वेरी गुड, 1 बाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा क्या बोलेंगे 1 बाई टेन थीटा। बोलिए समझ में आ गया ये चीज, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हो गया ना एकदम, ठीक। अब देखो इस एक थोड़ा सा एक ट्रिक्स है इसको दिमाग में रखने के लिए। क्या ट्रिक्स मतलब याद करने के लिए, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, ये कैसे मतलब ये है, इसको ट्रिक है याद करने की, लेकिन वो बस ट्रिक को दिमाग में रखना अपना है, ऐसा नहीं कि वो
क्योंकि वहां पर वैसे करने लगेगा तो भाई टाइम लगेगा एग्जाम के समय में चाहे बनाने में। ये तुमको दिमाग में रख लेना है, sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, cos थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, माने जितना जो होता है उसको दिमाग में रखना है। क्या ट्रिक है समझ लो। जैसे देखो, पंडित बोला पंडित से, पंडित बोला पंडित है, पंडित का पी हो गया, बोला का बी, फिर पंडित का पी, पंडित बोला पंडित से, क्या बोला, हरि, हरि का एच, हरि का फिर एच, बोला, पंडित बोला पंडित से, हरि हरि बोल। ठीक है, अब देखो इसे क्या हो गया, ये जो पी बाई एच आया ये किसका आ गया, साइन थीटा का, ये बी बाई एच है, बी बाई एच किसका हो गया, कॉस थीटा का, पी बाई बी किसका हो गया, टेन थीटा का। तो देखो एक तो ट्रिक हो गया, ये देखो तीनों का ये बन गया, ये तीनों का भी बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, हरि हरि बोल, पंडित बोला पंडित से, तो हरि हरि बोल, पंडित बोला पंडित से, तो ये हो गया किसका, कोसेक थीटा, ये किसका हो गया, सेक थीटा, ये किसका हो गया, कॉट थीटा। ये वो ट्रिक हो गया कि इस तरीके से याद कर सकते, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, काम चलाना है कैसे, ये एकदम दिमाग में रख लेना कि sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच, cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये इस तरीका से कोसेक थीटा में सारा का वैल्यू एकदम दिमाग में एकदम बैठा देना है, उसको निकाला मतलब फिर गया काम से, फिर कुछ नहीं होगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लिए एक्सरसाइज से, इफ sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो, टी रेशियो मतलब क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, थीटा माने यहाँ एंगल हो गया, ठीक है, तो इसको निकालना है हम लोगों को। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, sin थीटा इक्वल टू √3/2 ये गिवन में है, इसको सबसे पहले लिख लिए। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है, तुरंत दिमाग में रखना है, तुरंत यहाँ पर इक्वल टू करके p बाई एच लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये p, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर p कितना हो गया, इसके सामने देखो √3, h कितना हो गया, इसके सामने देखो कितना हो गया 2, तो यहाँ p और h दे दिया है। अब तुमको क्या निकालना है, b, तुमको क्या निकालना है, b, तो इसको b को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो हम लोग लिखेंगे c, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b², ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर h का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए h के जगह में, 2 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिए प्लस b, ये तो हम लोग को फाइंड करना है, तो b² रहने दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 9, और 9 फिर मतलब कितना हो गया 3, प्लस फिर क्या हो गया b²। अब यहाँ पर ये 4 3 को इधर ले आओ, तो 4 -3 हो गया इक्वल टू b², 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू b², तो इसको 1 को लिख, रूट को स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो √1 हो जाएगा इक्वल 1 का रूट कितना होता है 1, यानी b का वैल्यू कितना निकला, b का वैल्यू 1 निकला, है ना। अब देखो यहां से हम लोग b निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो sin थीटा तो दिया हुआ था, तो बच गया कितना 5 ठो, टोटल 6 होता है, तो 6 में बचा 5, तो पांचवा, तो पहला वाला निकालेंगे, फर्स्ट क्या होता है cos थीटा, क्योंकि sin तो दे दिया है, तो cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो b बाई एच। अब यहाँ पर पंडित बोला पंडित से मत करने लगना, तो फिर दिक्कत होने लगेगा, ठीक है, पंडित बोला पंडित से नहीं, डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि cos थीटा इक्वल टू b बाई एच होता है, तो b बाई एच, तो b का वैल्यू देखो कितना निकला है 1, तो यहाँ 1 लिखे, और h का वैल्यू कितना है 2, तो 1/2 हो गया, ठीक है, समझ में आया, उसको बाहर भेजो उसको, ठीक है। अब देखो नंबर 2 दूसरा जो निकालना है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b होता है, फिर p का वैल्यू देखो क्या है, p का वैल्यू √3 है, तो √3, और b का वैल्यू कितना निकला है 1, तो √3/1, देखो रेशियो निकलते जा रहा है, इसको सिर्फ हम √3 भी लिख सकते हैं,
अगर नीचे 1 है ना तो सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 रहेगा तो नहीं, तब उसमें लिखना होगा पूरा का पूरा। ये हो गया है नंबर 3। कॉस हो गया 10 हो गया, उसके बाद फिर क्या आएगा, कॉसेक आएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/p। तो h/p, तो h का वैल्यू कितना है 2 और p का वैल्यू कितना है √3। ये भी आंसर हो गया। फिर नंबर 4, उसके बाद आ गया क्या, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो h/b। तो h का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 1, तो 2/1, इसको सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, या 2 हो गया। और लास्ट एक बचा कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p। तो b कितना है भाई 1 और p कितना है √3, तो 1/√3। तो यहां पर देखो बोला था कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना, देखो सभी का वैल्यू यहां निकल गया। क्वेश्चन में यहां पर हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सबका बोलेगा, मोस्टली क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो ये साइन थीटा दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलेगा कोसेक थीटा निकालिए, ऐसे बोल सकता है। या मान लो यहाँ पर cos थीटा दिया हुआ है तो बोलेगा कि टेन थीटा में टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा, मतलब कुछ भी वैल्यू को दे सकता है, ये नहीं कि टोटल वैल्यू ही दे दे। ये तो एक टोटल वैल्यू का एक क्वेश्चन को हम लेके ये पर बनाए। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग तरीका से इसको बनाने का रहता है।